हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप अक्षांश और देशांतर का पार्ट 2 देख रहे हो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जिसमें कि 20 क्वेश्चन बता दिया है, और आज आपको 19 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि टॉप 39 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इन दोनों टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड करने की ज़रूरत है, और मेरा भरोसा करिए कि उसके बाद आपका अक्षांश और देशांतर से एक भी सवाल किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। बस 39 सवाल ही है जो हर एग्जाम में घूम फिर के आते रहता है। तो इन दोनों वीडियो पे अगर आपका कमांड हो जाता है, 39 क्वेश्चन पे कमांड हो जाता है, तो आप आराम से टेंशन फ्री होके एग्जाम में अक्षांश और देशांतर से आए हुए सवाल का जवाब दे पाओगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट मैंने 20 तक करवाया था, आज देखिए 21 से आप देख लीजिए। 21 है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है, किस स्थान पर गुजरती है? ग्रीनविच सही जवाब हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नंबर 22, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, उसके बाद से उससे क्या जानकारी मिलती है, क्या उससे होता है? मतलब होता है कि 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। नंबर 23, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा के बारे में बात किया जा रहा है कि किस देश से होकर नहीं जाती है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर जाती है, और फिलीपींस हो जाएगा इसका सही जवाब, मतलब फिलीपींस से नहीं जाती है। नंबर 24, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नंबर 25, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कौन सा है, कितना डिग्री है? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। नंबर 25 था। आइए नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। नंबर 27, देशांतर दूरी कह रहा है, देशांतर दूरी 1 घंटे में 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, कितना डिग्री? ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, 15 डिग्री। क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। नंबर 28, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है आपको बताना है। नेपाल हो जाएगा सही जवाब, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। नंबर 29 है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा भूधरातल। उत्तरी गोलार्ध के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 30, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि मानचित्र पर जो स्थित है अक्षांश और देशांतर रेखा, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब दोनों समांतर रेखा है, या दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, या फिर दोनों ध्रुवों पर मिलती है, या फिर दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, अक्षांश और देशांतर रेखा जो है वो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। नंबर 31, कह रहे हैं कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होता है बताना है। भूमध्य रेखा हो जाएगा सही जवाब, भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होता है। नंबर 32, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक से है, नजदीक में है। नंबर 33, निम्नलिखित देशों पर कह रहा है विचार करिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। कह रहा है उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? मकर रेखा के बारे में पूछ रहा है।
देखिए ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इन सारी जगहों से मकर रेखा गुजरती है। अगर देखिए और बताओ, देखिए जैसे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सारे जगहों से होकर मकर रेखा गुजरती है, ध्यान रखना है आपको। नंबर 34, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया था, आपको बताना है कहाँ से नहीं गुजरती है। बिल्कुल बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बोलीविया। बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। नंबर 35, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा के बारे में पूछ रहा है। मैक्सिको हो जाएगा सही जवाब, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए अब भूमध्य रेखा के, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिए। मानचित्र पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। नंबर 37, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वो किस किस के बीच सीमांकन करता है? यह सवाल बहुत ज्यादा वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच ही 49 डिग्री नॉर्थ जो है वो सीमा उसका वो निर्धारण करता है। नंबर 38 कह रहा है निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है, आपको बताना है। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पे आप रोक लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीवीआई सवाल है, ये भी कंफ्यूजन करेगा आपको। देखिए ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब, 2 और 3, मतलब मकर रेखा के बारे में गलत बताया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री जो रेखांश है ये दोनों क्या है? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और नंबर 39 देखिए, आज का लास्ट सवाल है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, क्या है? जो कि मतलब क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से मापते हैं, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क और मकर रेखा से मापी जाती है, या फिर ध्रुवों से मापी जाती है, क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा टॉप 19 क्वेश्चन, टोटल आपका 39 क्वेश्चन मैंने करवा दिया अक्षांश और देशांतर से। अब फ्रेंड्स मैं 1-2 मिनट कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनने का कोशिश करिएगा। देखिए कर्क रेखा के बारे में बात किया जाए तो कर्क रेखा जो है, और फ्रेंड्स अभी एक सवाल आपने देखा था जो मैंने नहीं बताया था, रुक जाइए आपको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए मकर रेखा जो कह रहा है 66.5 डिग्री, यह गलत है, ठीक है। यहाँ पर 23.5 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, फिर वो आपका जवाब सही होता। अब देखिए मैं आपको 1-2 बार बता रहा हूँ। सबसे पहले कर्क रेखा किस किस देश से गुजरता है तो आप सुन लीजिए, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, उसके बाद मैक्सिको, इन देशों से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए देशांतर रेखा के बारे में बता रहा हूँ, पृथ्वी पर जो काल्पनिक रूप से रेखा खींची जाती है लंबवत रेखा, उसी को ही कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। और यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। टोटल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो 360 है। न्यूटन ने ही बताया था कि पृथ्वी नारंगी की तरह होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के बारे में बताऊं तो देखिए सूर्य की किरणें वहां पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा, ध्यान रखना है आपको, कर्क रेखा भी एक सवाल आया था, कर्क रेखा पाकिस्तान और नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। 2 देश ऐसा है, पाकिस्तान और नेपाल, जिसके बारे में सवाल आता है, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका की लिम्पिपो नदी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अफ्रीका की लिम्पिपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी आपको पता ही है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अफ्रीका की कांगो नदी की बात की जाए तो वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना है आपको इस बात का। और एक लास्ट जान लीजिए, अगर विषुवत रेखा की बात की जाए तो विषुवत रेखा जो है वो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया है, उसके बाद कांगो गणराज्य आपको ध्यान रखना है, ब्राजील है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, इन सारे देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने देखा टॉप 39 क्वेश्चन।
अभी अभी इस चैनल पर एबीसी एकेडमी पर अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, तो आपको हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स एबीसी एकेडमी के साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।